राम राम सभी को। आ गया हूँ मैं फिर से एक नए व्लॉग के साथ। और जैसे कि आप जानते हो कि लास्ट वीडियो में हम घूम रहे थे डॉर्टमुंड और ये मेरे डॉर्टमुंड का आखिरी एपिसोड है। लेकिन व्लॉग शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और दबा दीजिए बेल आइकन को। लास्ट वीडियो में आप जैसे जानते हो कि अगर आपने देखी होगी तो मैं घूम रहा था एक पार्क में जो कि था 100 साल पुराना, और ये था मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन का वे। और मैं पहुंच गया था अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। ये भी एक पार्क था, लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि ये क्लोज हो चुका है क्योंकि संडे का टाइम था और बहुत ज़्यादा लेट हो गया था मैं यहाँ पहुंचने में। फिर मैं इसके आसपास देखने लग गया था और फिर मैं कोशिश कर रहा था चलो अंदर की तरफ थोड़ा देख सकूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि ये पूरा क्लोज था। चारों साइड से सिर्फ गेट से ओपन था। तो फिर मैं इसके आसपास घूमने लगा और देखने लगा यहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी। ये पार्क इसीलिए ज़्यादा फेमस था क्योंकि यहाँ पे करने के लिए बहुत कुछ था, जैसे कि बच्चों की एक्टिविटी और बड़ों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें थी एक्टिविटी के लिए, और टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए बहुत अच्छी जगह थी क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ था अंदर देखने के लिए। जैसे कि समर का टाइम शुरू हो रहा तो फ्लावर थे और इसके पास झील थी और इसके सामने का नज़ारा कुछ ऐसा था, शहर दिख रहा था और सामने थे इनकी पार्किंग और बिल्कुल शांत सा माहौल। तो बस इन सबको देखने के बाद मैं निकल गया था अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ क्योंकि वहाँ हम विजिट नहीं कर पाए। तो मैं पहुँच गया था सबवे के पास और यहाँ से पकड़ेंगे हम अपना सबवे और पहुँचेंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। सबवे पकड़ने के लिए मैं जा रहा था नीचे ग्राउंड फ्लोर पे और मैं पहुँच गया था सबवे पकड़ के अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। और ये था एक सुपर मार्केट और यहाँ पे था देयर गैलरी करके एक मॉल, जो कि मुझे भी नहीं पता था, वो मुझे पहुंचने के बाद पता चला। लेकिन जो भी था वो बहुत अच्छा था। तो इसी तरह से मैं चल रहा था अपने उसी डेस्टिनेशन की तरफ और विजिटिंग प्लेस की तरफ। तो चलते चलते काफ़ी देर बाद मैं वहां पहुंचा, लेकिन इसके बीच में मैं देख रहा था काफ़ी सारी दुकानें फिर से इस मार्केट में, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी इस मार्केट में भी। आज था वीकेंड और वीकेंड पे लोग निकल जाते हैं अपने फैमिलीज़ के साथ घूमने और देखने, पूरी चीज़ों को शॉपिंग करने। काफ़ी देर चलने के बाद मैं पहुंच गया था ये गैलरी, जो कि आज का हमारा लास्ट और नेक्स्ट डेस्टिनेशन। ये बाहर से देखने में ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे कि कोई मॉल हो, लेकिन फिर मैं इसके गया अंदर और आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा रौनक है अंदर की साइड पे। और मैं पहुंच गया था इस मार्केट के अंदर, यानी कि शॉपिंग मॉल के अंदर। और साथ में एंटर करते ही थी सामने आसपास में खाने पीने की दुकानें। इन सबको देखते हुए मैं चल पड़ा था अंदर की तरफ और देखने लगा था सेंटर पॉइंट अपने मॉल का। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी शॉप्स पीछे बनी हुई है, जैसे कि इंडिया में भी होता है नॉर्मली, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े ब्रांड्स थे तो शॉप्स के। ये मॉल काफ़ी बड़ा था। तो मैं पहुँच गया था घूमते घूमते इसके एक सेंटर पॉइंट पे। जैसे कि आप देख सकते हो मैं था फर्स्ट फ्लोर पे और नीचे था ग्राउंड फ्लोर, और यहाँ पे कितनी सारी शॉप्स बनी हुई हैं। फिर इन सब चीज़ों को देखते हुए आगे मैं निकल गया था फिर से दूसरी साइड मॉल के। काफ़ी देर चलता रहा मैं इस मॉल में क्योंकि काफ़ी बड़ा था ये मॉल। तो मैं इधर उधर देख रहा था, बीच में काफ़ी सारे सेक्शन आए जो अलग अलग चीज़ों के थे। ये था एक कपड़ों का ब्रांड जो काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर इन चीज़ों को देखते हुए मैं आगे बढ़ता रहा और फिर बीच में जाके मैं एक सेंटर पॉइंट पे पहुंचा जहाँ पे बहुत ही अच्छा लुक था और लोग मुझे देख रहे थे जब मैं कैमरा लेके ऐसे घूम रहा था। ये एक और सेंटर पॉइंट आ गया था इस मॉल का और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और इसके ऊपर का नज़ारा कुछ ऐसा था। छातों से क्या डिज़ाइन किया हुआ था इन्होंने, वाकई अच्छा लग रहा था। यहाँ पे एक मैंने फ़ोटो खिंचवाई थी जो बहुत प्यारा लग रहा था और ये एक अलग से सेंटर पॉइंट दिख रहा था। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद मैं निकल गया था इस मॉल से बाहर निकलने के बाद मैं घूमने लग गया था इस एरिया के आसपास और देखने लग गया था और क्या क्या चीज़ें हैं इसके मॉल के आसपास। तो फिर इन सब चीज़ों को देखने के बाद मैंने डिसाइड किया चलो वह चलते हैं वापस अपने रेलवे स्टेशन की तरफ। रेलवे स्टेशन जाने से पहले मुझे जाना पड़ेगा सबवे और सबवे से पकड़ के हम जाएंगे रेलवे स्टेशन। और मैं पहुंच गया था काफ़ी देर चलने के बाद सबवे, जैसे कि आप देख सकते हो। और फिर मैं वेट करने लग गया था अपने जाके प्लेटफॉर्म पे। काफ़ी देर वेट करना पड़ा था ट्रेन की क्योंकि जब मैं प्लेटफॉर्म पे पहुंचा तो एक ट्रेन मेरे सामने से ही निकल गई थी। तो मुझे वेट करना पड़ा था अपने ट्रेन आने की और फिर मुझे पकड़ के जाना था रेलवे स्टेशन वाली साइड पे। ट्रेन की वीडियो मैं नहीं बना पाया था क्योंकि वहाँ पे भीड़ ज़्यादा थी और भीड़ में मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा था। तो फिर वही ट्रेन पकड़ के मैं पहुँच गया था रेलवे स्टेशन के पास और मैं सबवे से निकल गया था बाहर। ये था सबवे के बाहर का नज़ारा और इसके पास में ही था रेलवे स्टेशन। लेकिन मैं जैसे ही बाहर निकला मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि रेलवे स्टेशन का रास्ता कौन सा है। तो मैं बस सीधा ही जाने लग गया था इसके पास में, सीधा घूम रहा था। जैसे आप देख सकते हो मैं कंफ्यूज हो गया था कि रेलवे स्टेशन का रास्ता कौन सा है। तो फिर मैं यहाँ पे घूमता रहा
फिर उसके बाद घूमते घूमते फिर मैंने मैप पे सर्च किया कि किस साइड जाना है मुझे। पहले मुझे लगा कि ये जो साथ वाली बिल्डिंग है जिसमें मिरर है, शायद यही एक रास्ता है ट्रेन स्टेशन जाने का, लेकिन यहाँ पे वो रास्ता नहीं था। तो मैं बस यहीं पे देख रहा था किस साइड जाना है मुझे। तो वहाँ पे जो भीड़ थी, पहले मुझे लगा उधर जाना है, लेकिन बाद में मैंने वहाँ पास जाके देखा तो वहाँ शायद एक थिएटर था। तो फिर वो तो रास्ता मुझे नहीं समझ आ रहा था, तो मैंने वहाँ पे काफ़ी देर वेट किया और मैप पे सर्च किया फिर से, और फिर चल पड़ा था मैं रेलवे स्टेशन की साइड पे। रेलवे स्टेशन यहाँ से काफ़ी दूर था, 1.5 किलोमीटर था, तभी मैं कंफ्यूज हो गया था। काफ़ी देर चलने के बाद मैं पहुँच गया था रेलवे स्टेशन के अंदर, और ये बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन था। यहाँ से निकल के दूसरी साइड पे जाके प्लेटफॉर्म पे जाके पहुँचता मैं, तो बस इसीलिए मैं अंदर एंटर कर चुका था। इस अंदर बिल्डिंग में जाने के बाद भी मुझे काफ़ी देर चलना पड़ा, जैसे कि आप देख सकते हो। एक बार तो मैं फिर कंफ्यूज हो गया था किस साइड से एंट्री और एग्जिट है, वहाँ पे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि बहुत बड़ा था और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इसलिए कई बार कंफ्यूज हो जाता है बंदा। फिर मैं पहुँच गया था अपने प्लेटफॉर्म पे जहाँ से मुझे पकड़नी थी ट्रेन, और जो मेरी साइड पे ये आप ट्रेन देख रहे हो, ये लोकल और काफ़ी पुरानी ट्रेन है यहाँ की। फिर मैं चल पड़ा था इस प्लेटफॉर्म के ABC करके आता है प्लेटफॉर्म, होता 8 है, लेकिन वहाँ पे देख सकते हो आप पीछे C लिखा है। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं ABC। तो आपका ट्रेन आना था जहाँ पे, वहीं पे जाके मैंने खड़ा होना था। फिर बीच में प्लेटफॉर्म पे एक लड़का मुझे मिला और वो पूछने लग गया कि आप लाइव रिकॉर्ड कर रहे हो। मैं कहा नहीं, ये एडिटिंग रिकॉर्ड है, वीडियो रिकॉर्ड करके फिर यूट्यूब पे डालूंगा। तो कहता है वेरी गुड, और फिर मैं चल पड़ा था आगे और वेट करने लग गया था अपने ट्रेन की। वेट करने के बाद मेरी ट्रेन आ चुकी थी और मैं बैठ गया था अपनी ट्रेन में। तो आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं यहीं पे, और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है आपको तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिए। जय श्री राम।